तो फिर से हम लोग चले आए एक साथ, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में। और ये हो रही है हमारी कम्युनिकेशन की बात, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा का प्रयोग होता क्यों है? तो आपके और हमारे हृदय की बातों को समझने के लिए जिस माध्यम का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कहते हैं ना कि 3 भाषाएं सीखनी हमें ज़रूरी होती है। सर्वप्रथम हम जहाँ जन्म लेते हैं हमारी अपनी भाषा मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर देखा जाता है। देखिए कोशिश करते हैं हम लोग सब कि इंग्लिश बोली जाए, ठीक है ना। तो इंग्लिश बोली जाए तो समटाइम्स हम लोग करते क्या हैं कि ट्रांसलेशन में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ का ट्रांसलेशन संभव नहीं है। आप 2 अलग अलग भाषाओं को मिश्रित नहीं कर रहे हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के अस्तित्व को पहचान रहे हैं। यहाँ हम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, तो हमारा तो हिंदी लैंग्वेज है तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश की ओर चलते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द और वाक्य होते हैं जो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, नहीं तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि भाई हम अपने अस्तित्व को भुला नहीं सकते हैं? तो ठीक वैसे इंग्लिश में है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो फिक्स हो जाती है। अगर बोला जाए, सपोज कीजिए अगर हम ये थर्ड वाला जो हम लोग कॉमन वे में यूज़ करते हैं, मेरा माथा मत चाटो, दैट मीन्स अब चाटने को तो लिकिंग कहते हैं, हाँ। तो माथा मत चाटो इसका मतलब हो गया डोंट लिक माई हेड, हाँ। आप ऐसा बोलोगे क्या जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है दोस्त, जिसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है। तो चलिए हम लोग अभी 5 वाक्य आपके सामने लिखी हुई है और इन 5 वाक्यों में हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साथ मिलके बोलेंगे और फिक्स कर लेंगे इसे दिमाग में कि हमें यही चीज़ का प्रयोग करना है, ठीक है। ये फिक्स है दोस्त, फिक्स है, हमेशा याद रखिएगा ये फिक्स है। तो चलिए एक राइमिंग बना के याद करते हैं। राइमिंग शुरू करते हैं यहाँ डोंट से। किससे शुरू करते हैं? डोंट से, ठीक है। तो औकात में रहो, पहला क्या हुआ? औकात में रहो, मतलब अपनी सीमाएं हमें लांघनी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि डोंट क्रॉस द लिमिट्स, डोंट क्रॉस द क्या? लिमिट्स। औकात में रहो, अपनी सीमाएं मत लांघो, ठीक है। डोंट क्रॉस द क्या? लिमिट्स। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, ये नाटक बंद करो, कहते हैं ना, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या? डोंट क्रिएट अ रो, डोंट क्रिएट अ रो, गॉट इट। पहला औकात में रहो, आपने क्या बोला? डोंट क्रॉस द लिमिट्स। दूसरा नौटंकी मत करो, डोंट क्रिएट अ रो। तीसरा माथा मत चाटो, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि डोंट लिक द हेड, नहीं ना, तो माथा मत चाटो, इसको याद कर लो आप। डोंट वैक्स मी, डोंट वैक्स मी। झगड़ा मत लगाओ, आग मत लगाओ, कहते हैं ना आग मत लगाओ। आग लगाने का काम कर रहे हो तो यही चीज़ है, झगड़ा मत लगाओ। तो इसे कहते हैं हम लोग डोंट फॉर्मेंट ट्रबल, डोंट फॉर्मेंट क्या? ट्रबल। लास्ट, ज़्यादा उड़ो मत, यहाँ के लिए अभी लास्ट नहीं हो रहा है, इन 5 सेंटेंसेस के लिए अंतिम वाला क्या है? ज़्यादा उड़ो मत, मतलब आगे मत बढ़ो ज़्यादा, तो इसको क्या कहते हैं? डोंट। अब आप लोग बताओ क्या? डोंट फ्लाई है, क्या बोलोगे? ज़्यादा उड़ो मत। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट।
चलो लर्न कर लेते हैं एक बार फिर लर्न कर लेते हैं। औकात में रहो, औकात में रहो। तो क्या बना आपका? डोंट क्रॉस द लिमिट्स, डोंट क्रॉस द लिमिट्स, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। देखिए हम लोग ना एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चीज़ों को याद करने के लिए उस चीज़ों को दोहरानी पड़ती है, तिहरानी पड़ती है। जितनी बार ज़्यादा प्रयोग में करोगे ना वो चीज़ उतना ही आप में परफेक्शन लाता है। ठीक है, तो औकात में रहो। आपने क्या किया? डोंट क्रॉस द लिमिट्स। नौटंकी मत करो या नाटक बंद करो। ठीक है, तो क्या कहते हैं? डोंट क्रिएट अ रो, डोंट क्रिएट अ रो। ओके, माथा मत चाटो, डोंट वैक्स मी। मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट वैक्स मी। ठीक है, झगड़ा मत लगाओ, डोंट फॉर्मेट ट्रबल, डोंट फॉर्मेट ट्रबल। ठीक है, ज़्यादा उड़ो मत। तो क्या होता है? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अब इनका हम ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे तो उलझ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें करनी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले हम 5 सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ ताकि, हाँ लेकिन भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है कि करना है? अब ये डोंट वाला वर्ड मत लगा देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि मेरी उत्साह वहीं से जागृत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले 5 सेंटेंसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। अगले 5 सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं कि वो हमसे क्या कहते हैं। चलिए अगले 5 सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं और ये सेंटेंसेस उन बच्चों को खास करके बहुत मदद करते हैं जो बच्चे इंग्लिश बोलने के लिए तो क्यूरियोसिटी रखते हैं लेकिन अक्सर हेजिटेशन की वजह से उनका इंग्लिश कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो बच्चों इसे पीछे छोड़ना नहीं है, इसके पसीने छुड़ा देने हैं। ठीक है, तो देखना कहीं नजर ना लगे, टच वर्ड, लकड़ी छू लो, टच वर्ड, पसीना छूट गया, स्वीट ब्रोक आउट, बवाल हो गया, अ रॉ सरफेस्ड, मामला दब गया, द मैटर सबसाइडेड, द मैटर क्या? सबसाइडेड। भगवान न करे ऐसा हो, मतलब भगवान नहीं चाहता है कि ऐसा हो, तो क्या हो जाएगा? गॉड फॉरबिड इट, गॉड क्या? फॉरबिड इट। चलिए एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। बच्चों साथ दीजिएगा बोलने में, जहां भी बैठे हों आप लोग दोहराते रहिए सेंटेंसेस को। ठीक है, 3री बार बोलिए, 4थी बार बोलिए, 5वीं बार तो आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। चलिए, देखना कहीं नजर ना लगे, टच फुट, देखना कहीं नजर ना लगे, लकड़ी सामने है छू लो, इसका मतलब नजर लगने वाली नहीं है, टच वुड। चलिए, पसीना छूट गया, स्वीट ब्रोक आउट, स्वीट ब्रोक आउट, स्वीट ब्रोक आउट। चलिए, बवाल हो गया, अ रो सरफेस्ड, अ रो सरफेस्ड। ठीक है, मामला दब गया, द मैटर सबसाइडेड, द मैटर सबसाइडेड। भगवान न करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड इट, गॉड फॉरबिड इट। अच्छा, गॉड फॉरबिड इट का मतलब भगवान न करे ऐसा हो। तो ये वैसे सेंटेंसेस जो हैं, आपके पास आज 10 सेंटेंसेस गए हैं जिन्हें हम लोग ट्रांसलेशन की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे। ये फिक्स्ड है, ये क्या है? फिक्स्ड है और आपको इसे मेमोराइज करना है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई अलग लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज से आपको सीखना है, उसे सिखाना नहीं है। ठीक है, आशा करती हूँ आपसे कि आप इस चीज़ को ग्रामर से हटके थोड़े अलग अंदाज में देखे होंगे। ठीक है, और अगर अलग अंदाज में देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे, फिर इसे नए प्लेटफॉर्म से लाया जाएगा और फिर नए सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आपने एंजॉय किया है ऐसे सारे सेंटेंसेस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड मोर। और आपसे आशा करती हूँ कि मुझे ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग ऐसा करोगे। थैंक यू व्यूअर्स, वी विल मीट अगेन फॉर द फर्दर क्लासेस। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।